दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन में बोला गया है इन अ राइट एंगल एट बी। तो ये कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, इसमें राइट एंगल एक बी पे है जिसमें ए बी की लेंथ दे रखी है 24 और बी सी की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और हमें डिटरमाइन करना है, फर्स्ट पार्ट में करना है साइन ए कॉस ए एंड सेकंड पार्ट में करना है साइन सी कॉस सी। तो अब हम इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? जैसे कि आपको पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ पे साइन ए निकालेंगे तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की ज़रूरत है, पर हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता नहीं है। और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। सो हम आगे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि जो हाइपोटेनियस है वो है AC। तो हम लिख देंगे AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB के स्क्वायर। AB क्योंकि परपेंडिकुलर है और बेस क्या है हमारा? BC के स्क्वायर के। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AC ऐसा ही रहेगा। हम AB की वैल्यू रख सकते हैं 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू रख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब AC के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 576 प्लस 49। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो AC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 25। अब हमको क्या निकालना है? साइन A। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें निकालना है साइन A। साइन A की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है। साइन A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A को अगर हम देखेंगे तो हम इसे रोटेट करेंगे। हम यहाँ पे थीटा मानेंगे, थीटा के ठीक सामने होती है परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 7 और थीटा के ऊपर वाली होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है हमारा? हमने अभी वैल्यू फाइंड करी AC की, वो है 25। तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी 7/25। अब हमें निकालना है कॉस A। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे कॉस A। कॉस A की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे वापस इसे थीटा मानेंगे, इसका बेस है 24। तो बेस 24 और हाइपोटेनियस हमारी 25 हो जाएगी। बेस हमारा हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी 25। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए हमें निकालना है साइन C और कॉस C। साइन C के लिए फिर से वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगी। वापस हम यहाँ पे इसको थीटा मानेंगे। थीटा के ठीक सामने वाला आपको क्या मिलेगा? थीटा के ठीक सामने, ऐसे ही देख लीजिए, थीटा के ठीक सामने है परपेंडिकुलर जो कि है 24। क्या है? 24। और हाइपोटेनियस क्या है? 25। कितनी है? 25। अब कॉस C निकालना है। वापस थीटा को वही मानेंगे, कॉस C के लिए ये थीटा रहेगा। इसके लिए हमें चाहिए बेस की वैल्यू 7 है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस है 7 और हाइपोटेनियस है 25। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉपी में लिखना है इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं।